हरियाणा कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायकों को होटल में रखकर और रात भर चुनाव आयोग के चक्कर लगाकर भी अपना किला बचाने में नाकाम रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तमाम कोशिशों पर कांग्रेस की अंतर्कलह एक बार फिर भारी पड़ी और अजय माकन चुनाव हार गए। हरियाणा कांग्रेस के लिए आंतरिक कलह कोई नई बात नहीं है। अतीत में कोई ना कोई कांग्रेस में बगावती तेवर दिखाता रहा है, बस चेहरे बदलते रहते हैं। बहरहाल कांग्रेस जरूरत से ज्यादा वोट होने के बावजूद अपनी राज्यसभा सीट गंवा चुकी है। कार्तिकेय शर्मा की जीत में कुलदीप बिश्नोई का हाथ तो है, लेकिन इसकी पटकथा अभी नहीं लिखी गई। ये तो महीनों पहले जब कुलदीप बिश्नोई दिल्ली के चक्कर लगा रहे थे, उसी वक्त अयां हो गई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तमाम हथकंडे फेल हुए। हरियाणा कांग्रेस में फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही सर्वेसर्वा नजर आते हैं। वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष उन्हीं के खेमे से है, लिहाजा राज्यसभा चुनाव की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर थी, जिसके लिए उन्होंने फ्रंट पर आकर अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा के साथ विधायकों को पहले दिल्ली बुलाया और फिर छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक होटल तक पहुंचा दिया। लेकिन उस दौरान खबर आई कि 3 विधायक उनके साथ होटल नहीं पहुंचे, जिनमें से एक कुलदीप बिश्नोई भी थे। यही वो खिड़की थी जिसके सहारे कार्तिकेय शर्मा पहले से ही राज्यसभा में घुसने की तैयारी कर रहे थे। कांग्रेस को जिस बात का डर था, हुआ भी वही। जैसा कि कुलदीप बिश्नोई ने पहले ही कहा था, उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और क्रॉस वोटिंग कर दी। इससे कांग्रेस का एक वोट कैंसिल हो गया, लेकिन अभी भी कार्तिकेय जीते नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस के पास 30 विधायक बचे थे, जो जीत के लिए काफी थे। लेकिन फिर पिछली बार की तरह कांग्रेस का एक वोट कैंसिल हो गया। ना पिछली बार से सबक, ना ट्रेनिंग का असर। पिछले राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेस विधायकों की बड़ी संख्या में वोट कैंसिल हो गए थे और इस बार भी एक वोट कैंसिल हुआ। हालांकि कांग्रेस ने इसके लिए बाकायदा अपने विधायकों को ट्रेनिंग दी थी, उन्हें अलग से पेन दिखाए थे, लेकिन सब बेकार गया और एक वोट कैंसिल हो गया। वैसे ये पता नहीं चल पाया है कि ये वोट आखिर किसका कैंसिल हुआ। बराबर वोट के बाद भी कैसे हारे अजय माकन। कांग्रेस का एक वोट कैंसिल होने के बाद अजय माकन के पास 29 वोट बचे और कार्तिकेय शर्मा के पास जेजेपी, बीजेपी और निर्दलीयों को मिलाकर कुल 28 वोट थे। इसके बाद उन्हें क्रॉस वोटिंग करने वाले कुलदीप बिश्नोई का एक वोट मिल गया, तो दोनों के पास 29-29 वोट हो गए। अब इसे आसानी से ऐसे समझिए कि हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से एक निर्दलीय विधायक ने वोट नहीं डाला और एक कांग्रेस का वोट कैंसिल हो गया, तो कुल वैध वोटों की संख्या बची 88, यानी 90 में से 2 घट गए। राज्यसभा चुनाव में एक विधायक का वोट 100 के बराबर गिना जाता है, जिसका मतलब हुआ कि हरियाणा में 8800 वोट बचे, यानी 8800, और पहले उम्मीदवार को जीत के लिए चाहिए थे कुल वोट के तिहाई, यानी 2934। यहीं से खेल कांग्रेस के लिए और बिगड़ गया, क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार के पास 3000 वोट थे और जीत के लिए चाहिए थे 2934। लिहाजा उनके 66 वोट कार्तिकेय शर्मा को ट्रांसफर हो गए और उनके पास 2966 वोट हो गए, जबकि अजय माकन के पास बचे थे 2900 वोट। इस तरीके से कार्तिकेय शर्मा जीत गए और अजय माकन हार गए। हालांकि प्रथम वरीयता के हिसाब से बताएं तो कृष्णलाल पंवार को 36 वोट मिले थे, उसके बाद कार्तिकेय को उनके 66 वोट ट्रांसफर हो गए। लेकिन यह सब बहुत टेक्निकल हो जाएगा, आप आसान भाषा में ऊपर वाली ही बात समझिए। आधी रात का ड्रामा। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव का ड्रामा रात 2 बजे तक चलता रहा। एक बार तो हरियाणा कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से अजय माकन की जीत का ट्वीट भी कर दिया गया, जिसे बाद में कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने कंफ्यूजन बताया। दोनों उम्मीदवारों की समर्थित पार्टियां घंटों तक चुनाव आयोग के चक्कर काटती रहीं, जिसकी वजह से काउंटिंग में खूब देरी हुई। कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग आखिर क्यों की? कांग्रेस ने कुछ दिन पहले उदय भान को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। इसी फैसले से बिश्नोई नाराज हो गए। दरअसल उनका कहना था कि जब उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था, तब उनसे प्रदेश अध्यक्ष या विधानसभा में पार्टी लीडर बनाने का वादा राहुल गांधी ने किया था, लेकिन पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पहले ही नेता प्रतिपक्ष बना दिया था और बाद में उन्हीं के करीबी उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। ये कुलदीप बिश्नोई के लिए अस्तित्व की लड़ाई बन गया, क्योंकि कभी अपनी पार्टी चलाने वाले
और अच्छी खासी पकड़ रखने वाले कुलदीप बिश्नोई अब अपने खेमे से अकेले विधायक हैं। उनके पिता भजन लाल हरियाणा के बड़े लीडर और मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस के लिए लंबे समय तक प्रदेश में राजनीति करते रहे, लेकिन आला कमान के इस फैसले ने कुलदीप बिश्नोई को एक विधायक मात्र बना दिया, जो उन्हें कतई गवारा नहीं आया। इसको लेकर वो राहुल गांधी से मिलने की लगातार बात करते रहे, दिल्ली के कई चक्कर लगे, लेकिन बात नहीं बनी और उन्होंने क्रॉस वोटिंग का रास्ता आखिरकार अपना लिया। इसके अलावा बिश्नोई नहीं चाहते थे कि हुड्डा कांग्रेस में एकमात्र पावर हो जाएं। कुलदीप बिश्नोई का अब क्या होगा? कुलदीप बिश्नोई ने जब यह फैसला लिया होगा तो अंदर खाने कुछ बात जरूर हुई होगी। तभी कार्तिकेय शर्मा की जीत के बाद फौरन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उनका बीजेपी में स्वागत है। उन्होंने जो काम किया है वो बहुत बड़ा है, तो बहुत मुमकिन है कि वो बहुत जल्द दूसरे पाले में नजर आए। हालांकि उनका ताजा ट्वीट कुछ और इशारा कर रहा है, मतलब वो खुद तो पार्टी छोड़ने वाले नहीं हैं। कांग्रेस में अभी भी कई खेमे। कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगभग पूरी तरह से हरियाणा की कमान तो दे ही दी गई है, लेकिन गुटबाजी अभी भी हावी है। भले ही कांग्रेस में 3 और अब कुलदीप बिश्नोई को मिला लें तो 4 गुट हैं, लेकिन खास बात यह है कि सारे गुट हुड्डा के खिलाफ हैं। अजय माकन की हार में कांग्रेस के लिए संदेश। अजय माकन की हार से एक बार फिर से यह साबित हुआ कि कांग्रेस में गुटबाजी अभी भी चरम पर है। पार्टी कई खेमों में बटी है। यह समस्या कांग्रेस के लिए आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। याद कीजिए दिल्ली में हुड्डा और अशोक तंवर के समर्थकों में कैसे हाथापाई हुई थी, जिसमें तंवर को चोट भी आई थी। इस गुटबाजी की ही वजह से हरियाणा में जिलों में 2014 से ही पद खाली पड़े हैं। न जिलाध्यक्ष हैं और न ही बाकी पद भरे हैं, क्योंकि हर गुट वहां अपने लोगों को बिठाना चाहता है, जिनमें से हर गुट पर हुड्डा गुट हावी रहता है। लेकिन जीत के लिए आपको टीम एफर्ट की जरूरत होती है, जो एक दशक से हरियाणा कांग्रेस के लिए दूर की कौड़ी रहा है। अब आगे क्या रास्ता है? कांग्रेस के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती विधानसभा चुनाव से पहले गुटबाजी पर अंकुश लगाना है, जो आसान नजर नहीं आता। कांग्रेस ने निकाय चुनाव पहले ही सिंबल पर ना लड़ने का फैसला किया है, जिसका मतलब है कि अब उनकी नजर सीधे विधानसभा चुनाव पर है, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में चंद महीने पहले कांग्रेस ने हुड्डा को कमान दी थी, तो उन्होंने पार्टी को लड़ाई में लाकर खड़ा कर दिया था। इसी उम्मीद में कांग्रेस इस बार पहले से ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फुल कमान देना चाहती है, जिसका पहला रिजल्ट राज्यसभा चुनाव की हार के रूप में कांग्रेस को मिला है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए क्विंट हिंदी।